हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज पता है संपत सराल जी के वीडियो पे रिएक्शन होगा और ये एक ऐसे शायर है जिसे एक बार अगर कोई इंसान सुन लेना तो वो जिंदगी भर लाइफ टाइम मतलब मेंबरशिप तो हो ही जाती है, आप फ्रेंड बन जाते हो, उनके फैन बन जाते हो। प्लस हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज नेक्स्ट लेवल। जैसे कि बहुत सारे शायर लोग ऐसे रोमांटिक शायरीज वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट, पर इनकी शायरी होती है ऑन पॉलिटिक्स, अंधभक्त पे भी ये एकदम खुलकर बोलते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। तो ये तो मुझे बहुत ज्यादा बड़ी बात लगती है क्योंकि इसके लिए बहुत हद से ज्यादा वाले गट्स चाहिए। इनका ये मुशायरा लखनऊ का है और लखनऊ के मुशायरे वैसे भी हिट सुपर हिट ही होते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तुम लोग के पास कोई वो है ही नहीं ऑप्शन इसके अलावा, क्योंकि यार ये है ही इतने उम्दा कलाकार। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज पूरे दिन से एक बार भी ऐसे बोला नहीं था फॉलो करने को। तो अंदाजे बयां और का वीडियो है ये, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे दिग्गज कलाकार शायर आकर के परफॉर्म करते हैं। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए, सब अपने अपनी मोहब्बतों को तलाश कर रहे थे। लेकिन मोहब्बत का एक तरीका ये भी है कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। बात यूं भी कही जा सकती है कि कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। ये मैंने जो आपको चार चार मिसरे सुनाए, ये इसलिए सुनाए ताकि आप थोड़े से शगुफ्ता हो जाएं। और वैसे भी जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे से तजुर्बात से रेहान भाई भरी हुई है। आज के दौर में अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है तो फिर यह आखिरी। क्या अजीब तमाशा है बुजुर्गों और साथियों, अगर टेलीविजन बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों पर लगाया जाता है कि बच्चों ने टेलीविजन बिगाड़ दिया। और आज के दौर में जब बच्चे बिगड़ जा रहे हैं तो इल्जाम टेलीविजन पर है कि टेलीविजन ने बच्चे बिगाड़ दिए। आखिरी बात सुन लीजिए, कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो रेहान भाई आपकी तरफ, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई आदमी कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। लेकिन जिंदगी इन्हीं उल्टे पुल्टे तजुर्बात का मामला है। तो आइए जिंदगी की इसी उबड़ खाबड़ जमीन से और इन्हीं संजीदगियों के बीच से कुछ ऐसे मजामीन को तलाश करके खूबसूरत सी नस्र में लफ्जों के ऐसे उतार चढ़ाव के साथ पिरोकर एक खूबसूरत नस्र, खूबसूरत प्रोज, खूबसूरत गद्य में आपके बीच में इस अंदाज से पेश की जाए कि आप इस महफिल को कहकहों में तब्दील कर दें। ये कमाल अगर देखना है तो आइए राजस्थान चलते हैं और राजस्थान के उस बाकमाल फनकार को अपने साथ लेते हैं जिन्हें पूरी दुनिया जनाब संपत सरल के नाम से जानती है। बेबाकी का दूसरा नाम, बेबाकी का दूसरा नाम, तंज का बहुत ही खूबसूरत अंदाज, जनाबे संपत सरल माइक पर जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल की। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं, आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। नदीम भाई ने जहां से बात छोड़ी थी, लोग हमसे भी कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, अब लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही इस मामले को लेकर कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हों कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। वाह 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 वाह। महिलाओं को लेकर के भी काफ़ी देर से काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। मैं महिलाओं का समर्थक हूँ इस मामले में और बड़ी अच्छी संख्या में बैठी हैं। और आप लोग भी देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो,
वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। क्या कहना संपत भाई, वाह 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 वाह। लोग हमसे कहते हैं कि साहब आप इतने तीखे क्यों बोलते हो। सिस्टम से सवाल करना शायर की, कवि की, रचनाकार की जिम्मेदारी है। सच्ची बात है। 4 साल 4.5 साल से कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर गया, महंगाई भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। हम सटायरिस्ट व्यंग्यकार भी उतने ही देशभक्त हैं। छद्म राष्ट्रवाद और सच्ची देशभक्ति में अंतर होता है। ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हैं। ये पाकिस्तान, चाइना, ये कोई कविता के लेखन के विषय नहीं है। पाकिस्तान की जितनी आबादी है उतने तो अपने यहाँ 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। और चाइना से भी इस बार कुछ खटपट हुई तो आर पार होगी। 62 वाला हिंदुस्तान नहीं, हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। अच्छा, मूल जो मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए जी। हम भी उतने देशभक्त हैं और ये तो अच्छी बात है। पिछले 5 साल में इतना काम हुआ है, सुनते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु होने में है, लगभग आउटर पर खड़ा है। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। वाह 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 वाह। सवाल ये नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने मारे गए और कितना नुकसान हमारा हुआ और कितना उनका हुआ। भारत की सेना विश्व की श्रेष्ठतम सेनाओं में से एक है। ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सीमा पर भूना कोई जाता है और दिल्ली में भुनाता कोई और है। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। संपत भाई, अगर निसंदेह मोदी जी धुआंधार काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि काम में धार कम है और धुआं ज्यादा। मीडिया के बंधु यहाँ बैठे हैं, उनसे शिकायत नहीं है। वो अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन उनकी कलम बांध दी गई है, हाथ बांध दिए गए। शिकायत उनसे है जो बड़े बड़े मीडिया हाउस चलाते हैं और जिन्हें राज्यसभाओं की मेंबरी चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं, पहला मौका ऐसा लगता है हमें जब गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। वाह 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 वाह। प्रधानमंत्री कदम ताल कर दे तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह। मिथकों के नाम पर लड़ाया जा रहा है, महापुरुषों के नाम पर लड़ाया जा रहा है। हासिल कुछ नहीं होना, बड़ी सफाई से एक सिस्टम है जो इस्तेमाल करता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी भले आदमी, उनको थोड़ी मालूम था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। मैं क्या कहना संपत भाई, वाह 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 वाह। महापुरुषों के नाम पर मिथकों के नाम पे लड़ाया जाता है। अभी तो बीजेपी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उनका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जब से नोटों पे गांधी का चित्र छपा है तब से नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। क्या कहना संपत भाई, वाह वाह। इनकी हरकतों पर गांधी भी हंस रहे होंगे स्वर्ग में बैठे। आपको ध्यान होगा 30 जनवरी को एक दुर्घटनाक्रम हुआ बापू की पुण्यतिथि के दिन। कुछ सिरफिरे और भ्रमित लोगों ने एक पुतला बनाया, गोली मारी, सांकेतिक खून निकला और खुशी में मिठाई बांटी गई। उन मूर्खों को यह तक पता नहीं होगा कि पुतले को गोली मारकर जो सांकेतिक खून निकाला और उस खुशी में जो मिठाई बांटी, वो मिठाई खरीदने के लिए जो नोट खर्च हुए उन पे तो गांधी छपे हुए थे।
देश सबका है, सब देश के हैं, देश मोहब्बत से चलता है, हाँ, प्रेम और भाईचारे से चलता है। अखबार आप पढ़ते हैं, खबर देखें, उसका शीर्षक पढ़कर के ही सटायर पैदा होता है। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। वाह भाई, वाह 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 वाह। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने एक 7-8 साल के बच्चे को 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी खा, एक ले आ, एक तू खाना, एक मैं खाऊंगा। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। और जो मैंने उससे पूछा आनंद इसका लें, मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोलो नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूं। आप जानते ना अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। अरे वाह 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 वाह। मैंने क्यों, साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। बोले अंकल वो तो और मुश्किल है। साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। दुनिया के किसी देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा जब वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की डिग्रियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई गई होंगी। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं भाई, डिग्री पे क्या सवाल उठाना। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ MA कर रखा बल्कि BA भी कर रखा। और अभी अंजुम जी बैठी पास में पूछ रही थी, बोले क्यों भाई जी जब प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। भाई वाह 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 वाह, क्या कहना संपत भाई, वाह 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 वाह। अच्छे दिन आएंगे जब बुलेट ट्रेन चलेगी। सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और गुजराती दिमाग लगाया है प्रधानमंत्री ने, शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाई दी वे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद भी रह गया तो वो जैसे ही कर्जा मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लेंगे। लेकिन देखो बुलेट ट्रेन चलेगी जरूर, क्योंकि उस पर शिंजो आबे ने हस्ताक्षर किए हैं और शिंजो आबे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। डिजिटल इंडिया होने से कई चीजें आसान हो गई। हम न सिर्फ 59 मिनट में 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं, बल्कि 1 मिनट में 59 करोड़ का लोन लेकर के भाग भी सकते हैं। व्यापार तो इतना आसान हो गया कि कोई भी आदमी कभी भी किसी भी तरह का व्यापार कर सकता है। अभी तो मैं दवा की दुकान पे गया दवाई खरीदने, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। संयोग से उस दिन धनतेरस थी। दुकानदार ने पूछ लिया आज दवा की क्या जरूरत पड़ गई। मैंने कहा तबीयत खराब नहीं है, दरअसल 2 कारण है, एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार ठीक कह रहे हो, बाकी दुकानदारों की बिक्री देख करके हम भी सोच रहे थे कि दवा की दुकान के आगे एक दिन के लिए थोड़े बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार पे बड़ा अंकुश लग गया। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां।
वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की, और अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह 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 वाह। मेरे ये समझ में नहीं आई कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही हैं। जी, सरदार सरोवर के तट पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई सरदार पटेल की। उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये खाली मूल मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, पेट, भूख, इनसे ध्यान हटाने के लिए किए जाते हैं। चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इस देश की भीतरी ताकत बहुत मजबूत है। ये देश ऐसा है जिसने सही वक्त पर सही निर्णय लिए। हम उस देश के लोग हैं जो अतिरिक्त सतर्कता में जीते हैं। गाड़ी का इंडिकेटर देने के बावजूद मुड़ने के लिए हाथ भी निकालते हैं। हाँ, एक दफा कुछ दिया लिया आड़े आया कि मैं भी चुनाव जीतते जीतते बचाऊं। मैं मेरे विरोधी से 1 वोट से हार गया था। दरअसल हुआ ये कि मैं सपत्नीक मतदान करने गया था, तो वोटिंग मशीन पर मेरा नाम देखते ही मेरी पत्नी ने नोटा वाला बटन दबा दिया। मैं जिसे मेरा शुभचिंतक समझता था, वो भी देश की शुभचिंतक निकली। वाह। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी। मेरा विरोधी भी मतदान करने पत्नी को ले गया था, लेकिन वो असली नेता था, सो खुद की को नहीं ले गया था। वाह। मैं एक रचना आपको सुना देता हूं। वाह जी। हाँ, काफी आप लोग YouTube वगैरह पे सुनते रहते हैं इन चीजों को, लेकिन मुझे आदेश था रेहान भाई का, मैं वो रचना आपको सुनाता हूँ। KP सक्सेना जी इसी शहर के थे और वो गद्य पढ़ते थे मंचों पर। वैसा ही काम मैं करता हूँ। हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। भौगोलिक सीमाएं घट गई, आदमी से आदमी दूर हो गया। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पुराना समय आप देखें, सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। आज आप महंगी गाड़ी में चलते हैं तो वो आनंद नहीं आता होगा जो पिताजी ने कभी 100-150 रुपए में साइकिल दिलवाई थी। हमने कीमत ज्यादा दे दी, उपलब्धि तो हासिल की लेकिन कीमत ज्यादा दे दी। 2 चीजें हैं ब्रिगेडियर साहब, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वाह 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 भाई, क्या कहना। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए। वाह। चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। वाह वाह वाह। पूरी दुनिया का परिदृश्य देखो। जनता को लगता है कि अपने राजा का चुनाव वो करती है, जबकि 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। हाँ, सही कह रहे हैं। वाह 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 वाह। हमारे बच्चे स्कूल में क्लास में क्या पढ़ेंगे ये तक कोई दूसरा तय कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पाठ्यक्रम से इसलिए हटा दी गई कि हामिद दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। हाँ हाँ हाँ। वाह 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 वाह। वही इस लेख का सारांश है। रचना का शीर्षक है वे भी क्या दिन थे। डिजिटल इंडिया का ढोल पीटा जा रहा है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए, लेकिन जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था तो बल्ब के कारोबारियों ने भी दावा किया होगा कि ये अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा बल्ब जलाकर किया जा रहा है। वाह 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 वाह। वे भी क्या दिन थे। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास होती थी और समय सबके पास था। हाँ हाँ। वाह 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 वाह। एक पंक्ति में मैंने तकनीक को आईना दिखाया हो तो आपकी मोहब्बत चाहूंगा। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। वाह 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 वाह। क्या कहना संपत भाई। वाह 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 वाह। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं मंच पर, कवि सम्मेलन मुशायरे में हम लोग जाते हैं, आप 2 पैसे देते हो, हम लोगों के घर चलते हैं। उसके बावजूद ये हम लोगों के लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है
मोबाइल इंटरनेट में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। वाह 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 वाह। पुराने समय के जो विरोधाभास थे उनका आनंद लें। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। भाई वाह 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 वाह। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। क्या हर कहना? व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। वाह 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 वाह। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। वाह 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 वाह। क्या पढ़ाई कहना लिखाई समझ को भाई, लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, आहा। क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप उर्दू या अवधी बोलते होंगे, ब्रज या भोजपुरी बोलते होंगे। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अगली पंक्ति पर आप अपने हाथ उठाने से रोक नहीं पाएंगे, तालियां देखें। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। अरे वाह 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 वाह। भाई क्या कहना संपत सरल साहब, वाह वाह वाह। अच्छा साथियों, एक बार सारे लोग मिलकर संपत सरल साहब का स्वागत कीजिए। क्या कहना, वाह जबरदस्त। कई प्रकार के खेल कूद थे। आहा, अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। वाह। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी। जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं, तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। लोगों को शिकायत है कि आईपीएल की वजह से लोग इस तरह के कार्यक्रमों में कम आने लग गए। हालांकि आपने उस शिकायत को आज, उस भ्रम को दूर कर दिया। लेकिन ये मैं दुनिया का दुर्भाग्य मानता हूं, विशेषकर अपने देश का, कि जिस देश में करोड़ों बीपीएल बसते हों वहां अरबों का आईपीएल खेला जाता है। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। पुराना समय याद करें। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। आहा, फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, यह गेंद का मालिक तय करता था। वाह। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। वाह। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसने मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर दिया। लाखों करोड़ों जमा हैं, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। बुजुर्ग लोग बैठे, 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी किसी बड़े भाई के या किसी के फिट करवा लिए। एक पहन लिया, दूसरा धो के सुखा दिया। आज वार्डरोब अलमारी कपड़ों से भरी रहती है। आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करे। आहा, क्या व्यंग है भाई भाई, वाह वाह वाह। हमने कीमत बहुत दे दी। तब देखें, बुजुर्गों को समर्पित है ये बंद। लोग भूखे उठते तो थे, किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। वाह 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 वाह। भाई संपत जी क्या कहना, क्या कहना। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, और अवध की रामलीला तो पूरी दुनिया में मशहूर थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था।
दो तीन लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता नहीं जैसे पूरी भीड़ का लोड दो तीन लोगों पे आ गया हो। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे हैं। शूरपन खां मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। वाह 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 वाह। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक ही बार कहा था कि मेरा 56 इंच का सीना है। मैं कहा साहब, शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। 4 रोटियों में 40। वाह वाह वाह। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। वाह वाह वाह। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखना, ढंग से पकड़ दो तो मुझे बताना भी। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और जो चीज हम हिंदुस्तानियों के डीएनए में घुसी है, मैं वो व्यंग कहने जा रहा हूं। इस बार मेरा दावा आप तालियां रोक नहीं पाएंगे। चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। वाह वाह वाह। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वाह 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 वाह। मैं समापन की ओर बढ़ता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं, आचार संहिता का भी पालन करना है और बड़े लोगों को आपको सुनना है। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। कुछ भी कहो, प्रधानमंत्री जी के मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। पहली बार जब मन की बात की प्रधानमंत्री ने, तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। वाह। जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते हैं।
मैं इस लेख का समापन कर रहा हूं। समापन पर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। और ये पंक्तियां साथ ले जाना और याद रखना, आपके बहुत काम आएंगी। सच है, सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं। अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। वाह 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 वाह। ओके, वाओ। अगर इन्हें सुनकर भी कोई इंसान मोदी सरकार को वोट देता है तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट ह्यूमन इज। एंड इनका सरकाज़म, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, सब कुछ ही बहुत बहुत गजब। इनफैक्ट सी, मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, आई एम 22 years old एंड एवरीवन इज यंग। सी, एज डजंट मैटर, पर ये जिस तरीके के सारी शायरियाँ बोल रहे थे ना, ये सब जो उम्र दराज लोग हैं वो रिलेट कर सकते थे। पर मैं अपनी मम्मी की बहुत सारी कहानियाँ सुनती रहती हूँ कि उस जमाने में ऐसा होता था, हम लोग ऐसे करते थे, इस तरीके से पत्र भेजा करते थे, बहुत ज़्यादा पत्र का चलन था। अभी तो नाउ वी आर ऑल ऑन सोशल मीडिया। हम सबको जैसे किसी से कनेक्ट करना होता है, अपन फटाफट से उसको मैसेज भेज देते हैं एंड उधर से भी सामने से मैसेज आ जाता है। इतनी सिंपल नहीं होती थी चीजें पहले, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं पहुंची थी। अभी दौड़ सब रहे हैं पर उस मंजिल पे कोई नहीं पहुंच पा रहा है। और ये सच्ची बात है कि यार, एक पहाड़ आप क्लाइंब कर लोगे ना कि अच्छा ठीक है, हम इस माउंटेन की पीक पे आ गए हैं, वहां से आपको दूसरा माउंटेन दिखाई देगा कि यार अभी तो ये तो इस माउंटेन का तो एंड है, इसकी पीक तो ऊपर। उसकी जब आप चोटी पे पहुंच जाओगे, इसके शिखर पे पहुंच जाओगे, तो फिर वहां आके लगेगा चलो ठीक है, अच्छा एक मुकाम पे आ गए। फिर वापस लगेगा अरे दूसरा पहाड़ बगल में खड़ा हुआ है, यार क्या करें। सो इट्स अ नॉन स्टॉप रेस दैट्स गोइंग ऑन दीज डेज। यही चीजें पहले बहुत सिंपल था, सिंपल एज इन इतनी ज्यादा भाग दौड़ रश भरी जिंदगी नहीं होती थी सबकी। और मैं जब भी, अभी तो कोविड के बाद गाँव नहीं गई हूँ, नहीं तो पहले मैं गाँव जाया करती थी, यूपी में है मेरा गाँव। तो वो जो लाइफ है गाँव की और सिटी लाइफ है, जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, मैं अपना भाषण यहीं पे बंद करती हूँ। बहुत सुन लिया आप लोग ने भी, बहुत बोल लिया मैंने, मेरा खत्म नहीं होगा, मेरे दिमाग में से थॉट्स आते ही जाते हैं नॉन स्टॉप। तो दैट इज इट फॉर टुडे। आपको इस तरीके के और मुशायरे सुनने हैं तो आप बनी रहिए मेरे साथ, बाकी इंस्टाग्राम पे मुझसे मिलते रहिए, वहाँ पे मैं रोज वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस अपलोड करती हूँ। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब बखैर।